प्रकृतेर्क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जाता है, ऐसा अज्ञानी मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं ऐसा मानता है। फिर भगवान आगे कहते, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, परंतु हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा समझकर अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, अपने आप को आसक्ति में डालता नहीं है। और फिर भगवान कहते, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदात अकृष्णविद न विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित या सम्मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। फिर से मैं पढ़ दूं इसको कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत सम्मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानी जन को जो इस बात को समझता है वो अज्ञानियों को विचलित न करे, अज्ञानियों की जिंदगी में अस्त व्यस्तता न डाले। तो ये भगवान ने प्रकृति के बारे में, प्रकृति से ही कर्म होते रहते हैं, इसके बारे में 3 श्लोक में बहुत कुछ भगवान ने समझाया है, और उसके गहन अर्थ हम भी देख रहे थे। तो भगवान बार बार कहते थे कि सब कर्म जो है प्रकृति से होते हैं। वैसे तो कर्मयोग में भगवान ने पहले बता दिया कि आपको कर्म पे फल पे अधिकार नहीं है। कर्मणि एव अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु माते संगोस्त अकर्मणि, कि आपको कर्म पे ही अधिकार है, कर्म पे फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं। और फिर भगवान ने ये भी बताया था कि आप अपने कर्तापन से मुक्त हो जाओ, ऐसा मानना छोड़ दो कि करने वाला मैं हूं, और अनासक्त हो जाओ। जब ऐसा होता है तो इंसान कर्तापन से मुक्त हो जाता है और अपने साक्षी भाव में, अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपनी अनासक्ति में, अपनी विरक्तता में प्रवेश कर जाता है। और ऐसी अवस्था से ही एक तरह की छलांग लग जाती है परमात्मा के मार्ग में। जब इंसान ऐसे अनासक्त भाव से जीने लगता है, ऐसी विरक्तता से, ऐसी उपेक्षा से और ऐसी निर्द्वंद अवस्था में जब इंसान जीने लगता है, तो उसके जीवन में एक क्रांति घटित होती है, और इस क्रांति से एक ऐसे बिंदु पे वो इंसान आ जाता है कि परमात्मा के महासागर में छलांग अपने आप लग जाती है। तो ये सब बातें भगवान ने बताई थी। और बाद में क्या है, ऐसा अगर तू करने लगेगा तो आप फिक्र मत करो, सारी प्रकृति आपको सहायता करने के लिए तैयार है। द एंटायर फिजिकल नेचर इज रेडी टू वर्क विथ यू। भगवान कहते सारी प्रकृति, सारी समष्टि, सारा अस्तित्व आपको सहायता करने के लिए तैयार है। अगर हमारी भाषा में आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं, द एग्जिस्टेंस conspires to work in your favor. Instead of saying that existence is working in your favor, we can also say, because these days we are using some harsher languages everywhere, in the media and everywhere, the existence conspires to help you. वो भी एक चालबाजी करती है आपको सहायता करने की। और भगवान कहते हैं कि न केवल एग्जिस्टेंस, लेकिन दिव्य शक्तियां जो भी चारों ओर ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो शक्तियां भी आपको सहायता करने के लिए न केवल उत्सुक है, लेकिन आपको सहायता करने के बाद वो खुद प्रसन्नता को भी प्राप्त करती है। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर आप इतना करोगे तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अगर आप इस प्रकार कर्मयोग का यज्ञ आरंभ करेंगे तो जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है, सर्वगत ब्रह्म,
वो हमेशा आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा मौजूद रहेगा। ये कृष्ण का वादा है, ये परमात्मा का वादा है। आई विल बी देयर, डोंट वरी, स्टार्ट। और फिर अब भगवान जो है उसकी जो प्रकृति की और कर्म की जो मूलभूत रसायन जो है उसका, द बेसिक केमिस्ट्री, कि वैसे भी कर्म जो है आपसे नहीं होते, आपकी प्रकृति के अनुसार होते। भगवान कहते हैं कि सब प्राणी मात्र इस जगत में अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर सकते, उससे ज्यादा या कम नहीं करते। भगवान कहते हैं कि अगर आप जो भी हम कहते हैं कि मैं करता हूं, वो भी प्रकृति का ही किया हुआ है। हम कहते हैं कि मैंने चुना है, वो प्रकृति, आपकी प्रकृति ने आपको चुनने पे मजबूर किया है। मैं कहता मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रीतिकर लगता है, भगवान कहेंगे नहीं, आपकी प्रकृति को अच्छा लगता है, आप वही चुनेंगे। मैं कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको द्वेष करता हूं, धिक्कार करता हूं। भगवान कहते हैं आपकी प्रकृति को सूट नहीं होता है, इसलिए आप ऐसा करते। क्यों ऐसा होता है? कोई कहता है मुझे काली आंखें अच्छी लगती है, लेकिन काली आंखें आपको अच्छी लगती है, उसमें आपका कोई कर्म नहीं, आपकी प्रकृति को काली आंख अच्छी लगती है। कोई कहता है मुझे घने बाल अच्छे लगते हैं, घने बाल आपको अच्छे, कई लोगों ऐसे उनको अच्छे नहीं लगते। कई लोग ऐसे उनको काली आंख पसंद नहीं है। आपकी प्रकृति शायद उसके अनुकूल है तो आपको अच्छा लगता है। आपको शायद जंगल में चलना अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है, अकेलापन अच्छा लगता है, या कंपनी में अच्छा लगता है, वो सब आपकी प्रकृति के हिसाब से। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अकेला चलने गया था, नहीं, आपकी प्रकृति के सारे गुण एकत्रित हो गए और आपको अकेले जाने पे मजबूर कर दिया। आपको पता भी नहीं चला कि किस अवस्था में आप निकल पड़े, है ना। ये मैंने ये भी समझा था, लोग कहते हैं मैंने शादी की, नहीं, आपको प्रकृति के गुणों ने आपको शादी करने पे मजबूर कर दिया। एक उम्र होती है जब इंसान की आंखों पे थोड़ा सा अंधापन, रोमांस छा जाता है और वो इंसान फिर शादी करने पे मजबूर हो जाता है। उसी इंसान को वृद्धावस्था में कहोगा कि आप शादी आप करोगे, वो कहेगा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। उसी बूढ़े इंसान को अगर आप उसके शारीरिक परिवर्तन कर दो, कुछ हार्मोन्स डाल दो, वो खुद अपने आप कहेगा नहीं मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूं। लोग कहते हैं मैं मां बनी हूं या मैं बाप बना हूं, लेकिन नहीं, प्रकृति, भगवान कहेंगे नहीं, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको बाप या मां बनने के लिए मजबूर हो गए आप कुछ नहीं, इसमें आपने कुछ नहीं किया। ये तो प्रकृति के हिसाब से होगा। लोग कई ऐसे हैं जिनको माँ बाप बनना है लेकिन बन नहीं सकते। और कई लोग ऐसे हैं जो बनना नहीं चाहते फिर भी बन जाते। तो उसका कुल मतलब इतना ही है कि आपके बस में कुछ नहीं, आपकी प्रकृति के हिसाब से। हमारी प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व, सारे गुण, सारे जो कर्म है प्रकृति के हिसाब से होते रहते हैं। कोई कहता है मैं मर रहा हूं, नहीं, आप नहीं मर, अभी प्रकृति आपकी शरीर की खत्म हो रही है। तो आप शरीर को छोड़ना हो ही जाएगा प्रकृति के हिसाब से। जो सुखद लगता है हमें वो भी प्रकृति का गुणधर्म है, जो दुखद हमें लगता है वो भी प्रकृति का गुणधर्म है। सुखद या दुख उसमें हम नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति। क्योंकि कई लोग को आपको जो सुखद लगता है कई लोगों को दुखद भी लग सकता है, क्योंकि उनके प्रकृति के अनुसार वो तालमेल नहीं बैठता है ना। तो प्रकृति के साथ जब तालमेल होता है तो सुख का अनुभव है, प्रकृति के साथ अगर तालमेल नहीं होता है तो दुख का अनुभव होता है ना? कई बार ऐसा है ना, आपको कोई सब्जी बहुत अच्छी पसंद लगती है ना? आपकी प्रकृति को अच्छी लगती है, वही सब्जी आप कुत्ते या बिल्ली के सामने रखो वो शायद मुंह फेर लेंगे। वो खाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी प्रकृति के साथ वो सब्जी का तालमेल नहीं बैठता है। हाँ, कोई संगीत सुन के हम नाचने लगेंगे मनुष्य की हैसियत से, लेकिन कोई कुत्ता है बिल्ली सोचेगा क्यों नाचते हैं, पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पीपल। संगीत का आनंद जो है, वो नृत्य का आनंद है जो ज्यादातर मनुष्य ही ले सकता है, दूसरे प्राणियों की प्रकृति में नहीं है ऐसा आनंद लेने। तो अगर मैं कहूंगा मैं नाचा तो भगवान कहे नहीं नहीं, आप नहीं नाचे, आपकी प्रकृति ने आपको नाचने पर आपको प्रेरणा दी, प्रेरित किया और आप नाचने से मजबूर हो गए। ऐसा आप कह नहीं सकते मैंने संगीत बजाया।
आपको अगर संगीत में रुचि नहीं होती तो आप संगीत बजाते ही नहीं है। आप लोगों को कहेंगे ये आवाज बंद करो। कई लोग ऐसा है, कोई संगीत बजाता है तो आके कहते हैं आप आवाज बंद करो, क्योंकि उनको रुचि नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने संगीत बजाया, नहीं, मेरी प्रकृति के अनुसार ये सब हो जाता है। तो ये सब बातें मैंने बताई थी। जैसे चींटियां, आप बोरिक एसिड डालो तो दे आर एवर्टेड टू इट, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनके प्रकृति के अनुसार तालमेल नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह देख पाता है कि यू कैन सिट हियर, वेलकम। जो इस तरह व्यक्ति देख पाता है कि सारी प्रकृति के अनुसार सब कुछ हो रहा है, वो उसे ख्याल आ जाता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, सब कुछ प्रकृति के गुणानुसार हो रहा है, ये सब सारे प्रकृति के गुण धर्म का फैलाव है। इसमें मैं कर रहा हूं ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई बेसिक केमिस्ट्री नहीं है, ऐसा बेसिक मूलभूत रसायन नहीं है ना। तो भगवान ने ये बात बड़ी गहनता से बताई है। भगवान कहते हैं कि जब ऐसा इंसान जान लेता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, मेरी प्रकृति के अनुसार हो रहा है। अगर मेरी प्रकृति अलग होती तो कुछ अलग प्रकार के कर्म मैं करता, अगर मेरी प्रकृति ऐसी है तो इस प्रकार के कर्म। एक इंसान होने के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा मकान बनवाऊंगा, मैं घोंसला नहीं बनाऊंगा। चिड़िया होगी तो घोंसला बनाएगी, तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने मकान बनाया, क्योंकि मेरी प्रकृति है मकान बनाने की, तो मैं मकान बनाऊंगा। चिड़िया नहीं कह सकी मैंने घोंसला बनाया, चिड़िया की प्रकृति है घोंसला बनाना। इसमें कर्तापन की भावना से अगर हम मुक्त हो जाए तो अपने अहंकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और अगर हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाते हैं, तो अपने पीछे सड़क कर हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाते हैं। फिर हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयस, ये सब मोक्ष, बंधन, शुभ अशुभ, सभी पोलैरिटीज से जिंदगी में जो भी द्वंद्व है उससे मुक्त होकर हम एक तुरीय अवस्था में, एक तीसरे बिंदु में आके बैठते हैं। एंड दैट बिकम्स ए कैटालिटिक सिचुएशन फ्रॉम वेयर यू कैन डाइव इनटू द ओशन ऑफ द सुप्रीम। फिर हम ऐसी अवस्था में आ जाते, तुरीय अवस्था में, ऐसी शून्य अवस्था में आ जाते कि हमारी उड़ान हम छलांग ले लेते हैं। तो भगवान का कहना है कि आप ऐसा मत सोचो। अर्जुन को वो यही कर रहे, ऐसा मत सोच कि तू लड़ रहा है। तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, यू आर बोर्न एज अ वॉरियर, फाइटिंग इज इन योर ब्लड, you will fight, even if you run away you will come back। जब तुमको पता चलेगा कि तेरे भाई को मारा है कौरवों ने, तो तेरा खून जल जाएगा, तो जंगल से भी भाग कर इधर वापस आ जाएगा। तो भागने की मत सोच, तेरा धर्म है और तुझे इसी कार्य में तुझे आनंद आएगा। और तू ऐसा मत सोच कि तू लड़ रहा है, तू ऐसा मत सोच कि मारने वाला तू है, ऐसा तो मत सोच कि तेरे से लोग मर जाएंगे, ऐसा भी मत सोच कि तू अगर भाग जाएगा तो लोग बच जाएंगे। न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है। ये तो बचाने वाला मारने वाला तो समस्ती के हाथ में है, तू तो केवल एक माध्यम है। भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तू नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा। इसमें कोई हम तो यहाँ पिकनिक करने वाले हैं, खिचड़ी बनाने वाले हैं, आपको अच्छा नहीं लगा आप चले जाएंगे तो फिर भी खिचड़ी तो पकने वाली। तो भगवान का कहना है कि मत सोच, अपने आप को इतना भारी मत बना। भगवान इतना ही कहते हैं। जैसे नरसिंह मेहता कहते हैं गुजराती में, हूं करो एज अज्ञानता। अज्ञान क्या है? मैं कर रहा हूं यही अज्ञान है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि मैं कर रहा हूं ये भावना कहां से आती है? ये भावना जब मुझ में अहंकार है, थोड़ा सा भी अभिमान है, थोड़ा सा भी सटल ईगो है, तो उसमें से ये भावना आती है। और अहंकार अज्ञान का आधार है। एरोगेंस एंड carrying the ego within me is the foundation of being in the lack of the supreme's light। अज्ञान का आधार है। तो भगवान कहते हैं आपको अज्ञान से मुक्त होना है तो कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन तू भी एक तरंग है, समुद्र में उठी है कि दुर्योधन और कौरव भी एक तरंग है। तुम्हारी प्रकृति में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए युद्ध अनिवार्य है।
तालमेल होता तो फिर युद्ध तो न होता, लेकिन अभी तालमेल नहीं है तो युद्ध होगा, तो तू इतना परेशान मत हो जा। भगवान कहते हैं जब तू देख पाता है कि सब कुछ बदलता रहता है, देखो सब कुछ बदलता है, तो लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ मेरा शरीर बदलता है। मैं कहता है जब मैं बच्चा था तब ऐसा था, जब मैं जवान था तब ऐसा था, जब मैं प्रौढ़ बनने लगा तब ऐसा था, जब मैं बूढ़ा होने लगा तब ऐसा था, और जब अब मर रहा हूं तो ऐसा है। लेकिन ये सब ऑब्जर्व करने वाला जो अंदर है वो तो नहीं बदलता है, केवल शरीर ही बदलता है। अंदर तो एक सूत्रता बनी रहती है, अंदर तो एक सातव्य बना रहता है। हु इज सेइंग दिस? द वन हु इज नॉट चेंजिंग इनसाइड इज सेइंग कि जब मैं जवान था तो जो असली मैं हूं, मैं आत्मा स्वरूप, वो तो कभी बदलता नहीं है। वो चाक जो है घूमता रहता है, लेकिन कील जो है इट इज एट वन सेंटर। चाक घूमता रहता है, परिधि बदलती रहती है, सेंटर रिमेन्स कांस्टेंट एट वन पॉइंट। उसी तरह भगवान कहते हैं कि आप ये अहंकार से मुक्त हो जाओ, कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो तुम हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस से मुक्त हो जाएगा, तो अनासक्ति में चला जाएगा, बुद्ध जिसको उपेक्षा कहते हैं उसमें चला जाएगा, महावीर स्वामी जिसे वितरागता कहते हैं उसमें तो चला जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तू अपनी स्थित प्रज्ञता में आके बैठ जाएगा, और स्थित प्रज्ञता में आने से तू एक निश्चयात्मक बुद्धि वाला बनेगा। भगवान ने दूसरे अध्याय में बात की थी निश्चयात्मक बुद्धि। हमारी बुद्धि है लेकिन इतनी निश्चयात्मक नहीं है। वी आर नॉट रिजोल्यूटली ऑन द पाथ ऑफ डिविनिटी। इतना हम मानते हैं कि नहीं मैं तो धार्मिक हूं, लेकिन फिर भी अंदर शक होता है कहीं भगवान न भी हो सकता है। है भी नहीं भी है। कोई हमारे पास इतने बुद्धिशाली इंसान आके आर्ग्यूमेंट करने के साथ हम भी डगमगाने लगे, हो सकता है ऐसा। तो ये सब बातें हमने देखी थी अगली बार। और फिर भगवान कहते तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणों से वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। जो इस प्रकार कर्म और गुण के विभाग को जो जान लेता है, ऐसा ज्ञानी ऐसा मानता है सब कर्म गुणों के अनुसार हो रहे और उसमें वो आसक्त नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर मनुष्य का अहंकार होता है, हमारा सबका सटल ईगो होता है। जब हम कहते हैं कि अगर मैं आपके सामने आके कहूं कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं तो वास्तव में मैं एक्चुअली सुनना चाहता हूं आपके मुख से कि नहीं आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। अगर आप मेरी आंखों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो ऊपर से कहने की बात है। अगर आप मुझे कहे कि आप तो मेरे चरणों की धूल हो, अगर मैं आपको कहूं या आई एग्री विथ यू आप मेरे चरणों की धूल हो, फिर आपका गुस्सा देखो। उसका मतलब ये है कि अहंकार जो है बड़ा सटल होता है, सूक्ष्म होता है। थोड़ा सा कोई खरोच दे तो अहंकार भभक के बाहर आ जाता है, भभक के बाहर आ जाता है। कोई हमारे सामने न देखे तो भी हमको लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं इधर से गुजर गया लेकिन देखा भी नहीं। और कोई हमारे सामने देखे सब मिलके तो भी हमें लगेगा जरूर कुछ मामला है, सब लोग मुझे देख रहे हैं। कोई हमको नमस्कार करे तो भी हमारे अहंकार को लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, कल तो नमस्कार नहीं किया था। और कोई नमस्कार न करे तो भी हमको लगेगा प्रॉब्लम है। अहंकार इतना सटल है, हमको पता भी नहीं चलता है। एक साधु महात्मा थे, 15 साल तक एक पहाड़ी की चोटी पर रहे। फिर उनको लगा कि जब इंसान जन समुदाय से अलग हो जाता है, दूर चला जाता है, तो उसको बड़ी शांति का अनुभव तो होता है। तो उसको लगता है भाई हम अहंकार से मुक्त हो गए, क्रोध से मुक्त हो गए। तो उनको 15 साल के बाद महात्मा को ऐसा लगा कि मैं क्रोध से मुक्त हो गया। फिर एक बार उनके चेले ने कहा कि एक गांव में नीचे तलेटी में एक मेला लगा हुआ है, आप 15 साल से गए नहीं, कम से कम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी आपको जाना चाहिए। तो उसने सोचा वैसे तो मैं जाता नहीं, लेकिन आपकी बात भी सही है, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए। सिर्फ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए, उसमें भी अहंकार है। असली महात्मा सोचेगा मैं कौन हूं आशीर्वाद देने वाला।
असली संत जो है आशीर्वाद देता नहीं, उसका होना ही आशीर्वाद होता है। उनका बैठना, उठना, चलना वो सभी आशीर्वाद स्वरूप होता है। ऐसा नहीं कि वो आशीर्वाद देते हैं, उनसे आशीर्वाद अनायासी से बहता है। जैसे कोई फूल की सुवास बहती है, ऐसा नहीं कि कोई फूल सुवास देता है आप न चाहे तो भी वो देता है, आप वहां से गुजरे तो भी उसकी सुवास तो होती है। उसी तरह संत का आशीर्वाद हमेशा बहता रहता है। लेकिन फिर वो साधु ने सोचा ठीक है, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए नीचे जाते हैं। फिर मेला होता है गांव में, तो गिरदी होती है, गिरदी में कोई धक्का मुक्की हो गई, कोई उनको साधु महात्मा को थोड़ा धक्का देके आगे निकल गया, तो अचानक साधु का क्रोध भभक उठा, सीधा हाथ चिपे पे चला गया मारूंगा ऐसा। चेले ने कहा कि आपको लगता था गुरुजी मेरी गुस्ताखी माफ आप तो गुरु है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लगता है अभी भी क्रोध अंदर पड़ा है। नहीं तो गुस्सा क्यों आएगा, कोई मार के जाएगा, इसमें क्यों गुस्सा आएगा। हाँ, मैंने आपको बताया था कि रेंजाई नाम का एक ज़ैन फकीर था, वो चल रहा था, एक इंसान जानबूझकर उसको लकड़ी से वार करके दौड़ने लगा, आगे आगे भागने लगा, लेकिन भागने की प्रक्रिया में उसके हाथ से लकड़ी गिर गई। तो रेंजाई जो साधु जैसा इंसान था, उसने लकड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ा और उसने कहा कि तुम्हारी लकड़ी तो वापस लेके जाओ तुम्हारी लकड़ी तो वापस लेके जाओ, हालांकि तुमने मारा है कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारी लकड़ी तो वापस लेके जाओ। फिर एक दुकानदार देख रहा था, उसने बोला आप क्या कर रहे हो, वो आपको मार के जा रहा है, उसकी लकड़ी आप क्यों वापस दे रहा। बोला तो उसकी मारने की प्रकृति थी और मेरी प्रकृति है माफ करने की। मेरी प्रकृति मैं माफ भी नहीं कर सकता, मेरी प्रकृति उससे इनडिफरेंट रहना, उससे अलिप्त रहना, न उसमें दुख है न उसमें सुख है। मैं अपनी स्थिति, मेरी प्रकृति है मेरी स्थित प्रज्ञता बनाए रखने की है, उसकी प्रकृति उसमें क्रोध आ गया, बेचारे ने क्रोध के हिसाब से मुझे मारा और बात, लेकिन लकड़ी तो वापिस लेके जा लेकिन इन साधु महात्मा का हाथ चिपे पे चला गया इसका मतलब है अहंकार जो है बड़ा गहन होता है, बड़ा सटल होता है। जब हम मानते हैं कि मैं अहंकार और क्रोध से मुक्त हो गया हूं, फिर भी क्रोध थोड़ा सा तो बना रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है। अचानक वो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इट जस्ट फ्लैश अप, है ना। तो ये बात भगवान कहते हैं कि आप अहंकार से मुक्त हो जाओ, मैं करने वाला हूं ऐसा मत सोचो। जिंदगी में ऐसा मत समझो कि मैं केंद्र हूं, आप ऐसा ही परमात्मा केंद्र में है, आप परिधि में है। यू आर ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड द सुप्रीम द लॉर्ड इज इन द सेंटर। लेकिन हमारी मनुष्यता की ये मजबूरी है, क्योंकि बचपन से क्या होता है, मनुष्य के बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। कोई प्राणी का बच्चा होता है, एक बछेरा होता है, उसकी देखभाल इतनी नहीं करे, वो पैदा होते चलने लगता है। कई मछलियां पैदा होती है, वहां माँ बाप मौजूद भी नहीं, वो अपने आप दे आर कंप्लीटली परफेक्टली मेड, दे स्टार्ट गोइंग अराउंड देयर ओन बिजनेस। एक छोटी सी शार्क मछली का बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप मुक्त हो जाता है, थोड़ी 1-2 दिन 3-4 दिन अपनी माँ के आसपास घूमता रहता है, लेकिन फिर मुक्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा ऐसा है, उसकी देखभाल 18-20 साल तक करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में, दिस इज ए फाइंडिंग बाय जॉन पियागे, वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि आई एम द सेंटर, क्योंकि फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड उसका लालन पालन करते हैं हम लोग, उसको पुचकारते हैं उसको मनाते हैं, वो रुक जाता है, उसको ये देते हैं वो देते हैं, खिलौना देते हैं, वो रोने ना पाए ऐसा हम देख लेते हैं, उसकी सब देखभाल करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसके कपड़े भी पहनाते हैं। तो मनुष्य के बच्चे में ऐसा भावना हो जाती है कि एवरीथिंग इज अराउंड इज फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए, आई एम द सेंटर, मैं केंद्र में हूं और सारा सब कुछ, जो सब लोग, सारी प्रकृति, सारी घटनाएं मेरी ओर घूम रही है। तो ये मनुष्य में अहंकार प्राणियों से ज्यादा अहंकार रहता है। और वैसे भी हम नेचर से थोड़े अलग हो गए बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ। तो जब इंसान कुदरत से अलग हो जाता है तो अहंकार और बढ़ता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल नेचर समवॉट, होते नहीं वैसे, लेकिन ऐसा मनुष्य मान लेता है कि आओ कॉन्कर द फिजिकल नेचर, और ये भी एक अहंकार है। यहाँ पाश्चात्य जगत में ऐसे स्टेटमेंट किए गए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फिजिकल नेचर। बर्ट्रांड रसेल रोड एन आर्टिकल अबाउट इट, कॉन्करिंग द फिजिकल नेचर। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात कभी नहीं की। प्रकृति तो मेरी माता है, मैं प्रकृति का ही हिस्सा हूं, मेरा शरीर भी प्रकृति पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो प्रकृति से लड़ने की कोई बात ही नहीं है। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिजिकल नेचर, सो फाइटिंग विथ फिजिकल नेचर द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ये तो मूर्खता है, ये अहंकार है, ये तो बिल्कुल बचपना है कि आप प्रकृति से लड़ोगे, आप ही प्रकृति के हिस्से हो। कैसे लड़ने की बात तो बिल्कुल मूलभूत तरीके से बिल्कुल सरासर गलत है। तो हमारी मनुष्य के जन्म से लेकर आज तक हमारी ये मजबूरी हो जाती है कि हम अहंकार से युक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ। जैसे नरसिंह मेहता, फिर से मैं कोट करता हूं, हूं करो ये अज्ञानता, यही अज्ञान है, अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ। जब गोप बालों ने भी कृष्ण की सहायता करने लगे, जो उन्होंने गोवर्धन पर उठाया, अपनी लाठी से वो भी सपोर्ट करने लगे, वो सोचने लगे हम उठा रहे ये तो छोटा कन्हैया 8 साल का कैसे उठाएगा। भगवान ने देखा कि गोप बालों के मन में थोड़ा सा अहंकार आने लगा, तो उन्होंने पर्वत को थोड़ा नीचे छोड़ा, तो उनकी लकड़ियां टूटने लगी। उन्होंने देखा नहीं उठाने वाले हम नहीं, ये तो भगवान ही उठा रहे। तो भगवान की हमेशा ये कहते रहे गीता में, अपने अहंकार से मुक्त हो, अनासक्ति में चला जाओ। अनासक्ति में तभी हम जा सकते हैं जब हमारे सटल ईगो से, अपने अहंकार से वहां मुक्त हो जाए। तो भगवान कहते तत्व मित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। ज्ञानी की मनोदशा ऐसी है, हमारे से उल्टी होती है। कहते भगवान उठाता है तो मैं उठता हूं, भगवान निखारता है तो मैं निखरता हूं, भगवान मुझे गिराता है तो मैं गिरता हूं, भगवान मुझे संवारता है तो मैं संवरता हूं, सुबह उठ के मुझे स्मृति दान करता है तो मुझे याद आता है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। देखो, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं है। मैं बार बार ये बात करता हूं, जन्म जब हमारा होता है, जन्म हमारे हाथ में नहीं होता है। क्या मैं तय कर सकता हूं कि इसी माँ बाप के घर मुझे जन्म लेना है, मुझे गोरा होना है, काला होना है, चीनी होना है, अफ्रीकन होना है, ये मेरे हाथ, या मनुष्य होना है, प्राणी है, मेरे हाथ। जन्म मेरा अज्ञात से आता है, और जब मेरा जन्म होता है, मेरा खुद का जन्म होता है, लेकिन मुझे पता तक नहीं चलता कि मेरा जन्म हुआ है। हमको किसी को भी मालूम नहीं है कि लोग हमें बताते हैं कि जब आप जन्मे थे तब ऐसा था लोगों को हमको बताना पड़ता है कि जब आप जन्मे थे तब ऐसा। हमको तो कहना है कि आप सेट अप, आई नो इट वाज माय बर्थ। लोगों को ऐसा बताना चाहिए था। ठीक है, ये शायद नहीं करेगा काम, कोई बात नहीं। लोग बताते हमें कि भी आपका जन्म हुआ, हमको पता तक नहीं चलता है। तो जन्म जो होता है वो भी अज्ञान से आता है, और जब हमारी मृत्यु होगी तभी भी हमको पता नहीं चलेगा। हम बीमार हो गए, लेकिन जब मृत्यु एक्चुअली घटती है, जब मृत्यु की घटना घटती है, तो इंसान को पता नहीं चलता है कि किस घड़ी में आत्मा शरीर से अलग हो गई, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन करना होता है। छोटा सा भी सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है तो डॉक्टर आपको मूर्छित करते हैं एनेस्थीसिया देके। जब आपके शरीर से आपके प्राणों को अलग करना है तो प्रकृति आपको एक घन मूर्छा में डालती है और फिर प्राण आसानी से अलग हो जाते हैं और हमको पता तक नहीं चलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह है कि ये मरणोत्तर विधि ये करनी है ताकि आत्मा की मुक्ति हो जाए। नहीं तो आत्मा थोड़ा दिन तक घूमता रहता है, क्योंकि आत्मा भी सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे शरीर से अलग हो गया क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा जॉब, माई डिग्री, माई बैंक बैलेंस। अचानक इतनी आसक्ति से मुक्त होना आत्मा के लिए भी बड़ा भारी है। तो आत्मा भी सोचता रहता है क्या हो गया। फिर उसकी मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए। तो कहने का तात्पर्य है कि न मृत्यु हमारे हाथ में है, न जन्म हमारे हाथ में, न प्रेम हमारे हाथ में,
न काम वासना हमारे हाथ में, न सांस का आना या सांस का जाना। हम नहीं कह सकते कि थोड़ा ठीक है मैं आज सांस नहीं लेने वाला हूं कल ले लूंगा, ये भी नहीं कह सकते। श्वास लेना या सांस नहीं लेना ये भी हमारे हाथ में नहीं है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया जो है। क्योंकि अगर सांस लेना या न लेना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बातचीत के दौरान भी मुझे सोचना पड़ेगा, आप रुको मुझे अभी सांस लेने दो फिर बातचीत करूंगा। तो दैट विल बिकम द मोस्ट ऑनरस वेरी बर्डनसम टास्क। अगर सांस लेना हमारी जिम्मेवारी होती तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एवरी मोमेंट वी हैव टू रिमेंबर टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, अदरवाइज यू विल डाई। प्रकृति ने सोच समझकर हमको इस बड़े भारी काम से मुक्त कर दिया है, ठीक है। हम तो क्या होता है, अगर हम सोए भी पड़े तो भी सुसुप्ति में होते हैं तब भी सांसों सांस चलती रहती है। ये प्रकृति का बड़ा उपकार है हमारे पे। हाँ। अगर हम अनकॉन्शियस भी है, हाँ, सर्जिकल टेबल पे एनेस्थीसिया दिए हुए तो भी हमारी सांस चलती रहती। सांस का आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, शरीर में जो रुधिराभिसरण हो रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन की गहन प्रक्रिया जो है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर एक जन्म जो होता है अज्ञात से होता है, हमको पता नहीं कि कहां से मैं पैदा हुआ, कहां से मैं आया। और मृत्यु जो होती है वो भी अज्ञात की अवस्था है, कब होगी, कैसे होगी, कैसे मुझे पता तक भी नहीं चलेगा। शुरुआत मेरी अज्ञात से होती है, अंत भी मेरा अज्ञात से होता है। तो इन दो अज्ञातों के शुरू और अंत के जो छोर है, दो ओरिजिन को, उसके बीच में जो होता है कर्म, वो भी अज्ञात का ही कर्म होता है। मेरा कर्म कैसे हो सकता है? अगर जन्म लेना भी मेरे हाथ में नहीं था और मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं था, तो जीवन के दौरान इस दो छोर के बीच, ओरिजिन और कंक्लूजन के बीच में, आरंभ और अंत के बीच में जो कुछ हो रहा है, आरंभ मेरे हाथ में नहीं है, अंत मेरे हाथ में नहीं। तो इन दो छोरों के बीच में जो जो हो रहा है वो भी मैं कर रहा हूं। मैं किस तरह कह सकता हूं? हाउ कैन आई एवर क्लेम, हाउ कैन आई एवर बोस्ट? दैट्स व्हाई कृष्ण सेज कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं। फल आता है समष्टि से, प्रकृति से, परमात्मा से कृपा का, आपका अधिकार नहीं है। आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, इतनी भी प्रकृति अंधी नहीं है। अगर एक संगीत का सुर यहां बजता है और आपके हृदय को हिला जाता है, तो अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म के दिव्य तरंग चारों ओर वायुमंडल में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा, इतनी प्रकृति अंधी नहीं है। चारों ओर दिव्यता आपके निष्काम कर्म की टेक नोट ऑफ इट, और सारी प्रकृति आपको सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती है। सारी दिव्य शक्तियां जो वायुमंडल में चारों ओर व्याप्त है वो भी आपको सहायता करने के लिए उत्सुक रह जाती है। और परमात्मा खुद, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो परमात्मा चारों ओर व्याप्त है वो भी आपको सहायता करने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अपने आप को छोड़, अपनी शरणागति में आओ, अपना निष्काम कर्म करते रहो और मैं आपको सहायता करने के लिए तैयार हूं। फिर ज्ञानी ऐसे मान लेता है कि इस जगत, इस विराट समुद्र में मैं एक छोटी सी तरंग हूं, और छोटी सी तरंग पे ऊपर एक छोटा सा तिनका हूं। मैं खुद ही इतना व्यस्त चेष्टा करना बंद कर दूं, परमात्मा के अधीन मैं कर्म करता रहूं और अपने आप को परमात्मा के अधीन कार्य करता रहूं। उससे जो फल निपजे वो ठीक है, ना निपजे तो भी ठीक है। फिर आनंद ही आनंद है। हमारे सकाम कर्म में दुख होता है। देखो, जन्म से लेके आज तक हम क्या करते आए? सकाम कर्म करते आए, हमारे लिए कर्म करते आए, जन्म से लेके आज तक। तो फिर हम तो सुखी होने चाहिए ना। अगर हमारे लिए हम कर्म करते आए आज तक, जन्म से लेके आज तक, तो हम तो सुखी होने चाहिए, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। तो इसका मतलब कुल इतना है कि सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है। कृष्ण ये कहते हैं, आपको अगर आनंद की उपलब्धि करनी है तो निष्काम कर्म में प्रवेश करो। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, क्योंकि निष्काम कर्म में कोई गोल नहीं होता है। बस काम करना है, करते रहो और काम करते रहो, नाम जपते रहो, यही गोल होता है। आपकी प्रकृति के अनुसार आप कुछ न कुछ तो करोगे ही, आप वैसे नहीं बैठोगे।
और इससे जो निपजता है भगवान के शरणों के आधार से, उसके जो मिलेगा वो बड़ा आनंद ही आनंद, क्योंकि कोई गोल नहीं है कि ये मुझे गोल है। हमारे कार्य में गोल होता है कि इतना करूंगा तो कम से कम $1 मिलियन मिलने चाहिए या इतना मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम दुखी होते, और मिल भी जाता है तो भी दुखी होते, क्योंकि गोल चेंजेस। If I have the goal of earning $1 million, as soon as I earn $1 million, the goal changes right there and then. The goal takes the next step. Now $1.5 million or $2 million, $3 million, $4 million. The distance between me and the horizon is always constant. However, if I run slow, it is the same distance. If I run fast, again it is the same distance. Faster I run, the horizon goes away faster. Slower I run, the horizon goes away from me little slower. तो सकाम कर्म में सफलता में भी दुख निर्मित होता है, निष्फलता में भी दुख निर्मित होता है। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करके तो देख, ट्राई टू डू इट। एक काम करो, हफ्ते में एक बार, महीने में एक, और देखो कि आपके दिल में कितने आनंद का प्रागट्य होता है और आप कितने परमात्मा के नजदीक चलने लगते हो। तो भगवान कहते हैं कर्मयोग की इस धारणा में भी न केवल ज्ञान योग से लोग मुझे पा सकते हैं, लेकिन कर्मयोग की यात्रा से भी मुझे लोग पा सकते हैं। क्योंकि कर्मयोग जब करेगा तो इंसान अनासक्त हो जाएगा, अहंकार से मुक्त हो जाएगा, और अहंकार से जैसे मुक्त हो जाता है तो एक तरह की शून्यता में इंसान प्रवेश कर लेता है। और जब इस शून्यता में प्रवेश कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे नजदीक आने लगता है। फिर कोई सफलता नहीं है, कोई विफलता नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। बिल्कुल अनासक्ति से अपनी अविचल अवस्था में, अपने साक्षी भाव में इंसान प्रवेश कर रहा है। और जब ऐसी चित्त दशा होती है, जब ऐसी शून्यता घटित होती है, तब ऐसी अवस्था में परमात्मा का, सत्य का और ज्ञान का अवतरण होता है। ज्ञान का अवतरण या परमात्मा का अवतरण शास्त्रों को कंठस्थ करने से नहीं आता है। गीता को कंठस्थ करने से परमात्मा नहीं अवतरित होता है, या भागवत या रामायण या वेदों को कंठस्थ करने से, मगिर बाय हार्ट और उसको स्लाइस एंड डाइस, एनालाइज, सिंथेसाइज करने से परमात्मा का अवतरण नहीं होता। जब हम विचार शून्य हो जाते, अहंकार शून्य हो जाते, अनासक्त हो जाते, वितरागता में प्रवेश करते, उपेक्षा में प्रवेश करते, अपनी स्थिर प्रज्ञता में आके बैठते, तब परमात्मा का, सत्य का और ज्ञान का अवतरण होने लगता है। और उसी शून्यता में फिर योगी सोचता है कि मैं तो शून्य हूं, न कुछ लाया था न कुछ लेके जाना वाला, मैं हूं शून्य और जगत है सपना, संसार सपना है। श्री शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। ये मिथ्या शब्द भी समझने जैसा है, हमारे शास्त्रों में समझाया है। एक सत्य होता है, सत्य केवल परमात्मा होता है, आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब रिलेटिव ट्रूथ होते हैं। दूसरा होता है असत्य, इसके सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है संसार में, पदार्थ जो है, जो परिवर्तित है वो असत्य होता है। संसार परिवर्तित है, मेरा शरीर जो है, हमारा सबका शरीर जो है परिवर्तित है, इसलिए असत्य है, क्योंकि आज है कल नहीं है। आज आप घर जाओगे तो आप बदल जाओगे, हालांकि आपको पता नहीं चलेगा आप कितने बदले, क्योंकि परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है, हमारी इंद्रिया, मन उसको इतने छोटे से परिवर्तन को मेजर नहीं कर सकती। बुद्ध के लिए, बुद्ध को एक मिलने इंसान आया तो बुद्ध ने कहा कि अब वापस फिर आना तो आप दूसरे हो जाओगे। तो इंसान ने कहा मैं कल ही आने वाला हूं, मैं कल कैसे दूसरा हो जाऊंगा। बुद्ध के हर वक्त आप बदलते रहते हो, हर एवरी मोमेंट यू आर चेंजिंग। सो हेराक्लिटस सेड यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर 2 times. By the time you enter the river second time, the water has changed, the ecology of the water, सब कुछ बदल गया। And Osho Rajneesh said, you cannot step into the same river even one time. क्योंकि by the time you put your foot in the upper layer of water, and by the time it penetrates to the second layer of water,
द अपर लेयर हैज चेंज्ड ऑलरेडी, द सेकंड लेयर इज ऑल्सो चेंजिंग। सब कुछ परिवर्तित है इस संसार में, और जो परिवर्तित है वो माया है। लेकिन हम क्या है, जो परिवर्तित है उसके साथ हमारी आसक्ति बना लेते हैं, धन के साथ, पदार्थ के साथ, शरीर के साथ, अपनी डिग्री के साथ, अपने परिवार के साथ हम अपनी माया बना लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये एक परिवर्तित है, इसलिए वो सत्य नहीं है, वो सनातन नहीं, वो हमेशा नहीं है, आज है कल नहीं है। आपकी है संपत्ति, आपकी है, लेकिन आप भी बदल जाएंगे और संपत्ति भी बदल जाएगी। द चेंज हैपन्स फ्रॉम टू साइड्स एट द सेम टाइम। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इज हैपनिंग एट ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। द चेंजिंग हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। सब कुछ बदल जाता है अचानक, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट। सो तो जो परिवर्तित है वो असत्य है, जो परिवर्तित नहीं है, जो स्थिर रहता है, अचलो एवं सनातन। भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा और आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत जो है वो मिथ्या है कि वो लेकिन सत्य और असत्य के बीच में हमारे विद्वानों ने एक बात और बताई, मिथ्या। हम कहेंगे मिथ्या क्या है? मिथ्या का मतलब है जो असत्य है फिर भी सच जैसा भासता है, वैसे असत्य है फिर भी सच है ऐसा लगता है। जैसे आप रात को सो जाते हैं, फिर आपको सपना आता है, सपना आता है, सपने में शायद ऐसा आता है कि चोर आपकी छाती पे बैठ गया और छुरा मारने को ही तो आप इतने कंपित हो जाते हो, आपके शरीर से पसीना छूटने लगता है, आपके कपड़े भी गीले होने लगते हैं पसीने से, आपकी सांस तेज होने लगती है। फिर आप अगर कोई आपको जगा दे, क्या हो गया, क्यों डरे हुए? नहीं कोई मार रहा है मुझे, नहीं वो तो सपना है। सपना असत्य था लेकिन सत्य जैसा भासता था। द इफेक्ट वॉज द सेम, एज इफ समबडी ऑलरेडी अबाउट टू किल यू। और सपने से मुक्त होकर 1 मिनट तक आप जागरूक नहीं हो पाते हो, नहीं मारेगा 1 मिनट के बाद आप, तो वो जो असत्य था फिर भी सच जैसा मालूम पड़ता था, उसको हमारे शास्त्रों ने कहा वो मिथ्या है। अब रास्ते से जा रहे हो, अंधेरा है, एक रस्सी पड़ी है और आप जा रहे हो, अचानक रस्सी पे नजर पड़ती, आपको लगा सांप है, और आप अचानक रुक जाते हो और डरने लगते हो, पसीना पसीना छूट जाता है, बहुत नजदीक है, सांप काटेगा। लेकिन है रस्सी, लेकिन रस्सी है लेकिन फिर भी वो सांप जैसा भासता है। वो असत्य है फिर भी सांप जैसा सत्य भासता है। उसके लिए हमने शब्द चुना है, असत्य होने के बावजूद भी वो सत्य दिखाई पड़ता है, वो सत्य का अध्यास होता है उसमें, उसकी सत्य की माया उसमें लगती है। धन जो है असत्य है लेकिन फिर भी सच जैसा लगता है, कीर्ति जो है असत्य है फिर भी सच्ची है ऐसी लगता है, शरीर मेरा जो है वैसे सच्चा लगता है, आई कैन फील, टच, टॉक, लेकिन फिर भी असत्य है। तो भगवान कहते हैं ये माया है, ये मिथ्या है। असत्य होने के बावजूद जो सच जैसा लगता है और परिणाम भी सच जैसा बताता है, उसको कहते हैं मिथ्या, जो सत्य और असत्य के बीच में है। तो भगवान कहते हैं इस मिथ्या से मुक्त हो। फिर ज्ञानी सोचेगा मैं तो एक शून्य हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ना कुछ हूं, मैं वो शून्य और संसार एक सपना है, और ये संसार के सपने से मैं अपने शून्य को भर नहीं सकता हूं। जन्मों जन्म मैंने प्रयास किया है जन्मों जन्म मैं यही करता आया हूं, संसार से मैं अपने आप को भरने का प्रयास, लेकिन ये शून्य संसार से भर नहीं सकता है। ये शून्य तो तभी भरेगा जब परमात्मा इसमें आविष्ट हो, पड़े उसके चरण, तब तक ये शून्य का मंदिर खाली ही था, खाली ही है और खाली ही रहेगा। फिर कितना ही हम प्रयास करें, अंत में मृत्यु सैया पे हम पाएंगे कुछ नहीं हुआ है अपने आप को ही धोखा दिया, अपनी ही कुशलता से मारे गए, हमारी समझदारी, हमारी चालाकी, हमारी बुद्धि हमारी फांसी बन गई। $1 मिलियन, $1 बिलियन मैं कमा सकता हूं अपनी बुद्धि से, लेकिन मृत्यु सैया पे सोचूंगा तो बहुत भारी हो जाता हूं इससे तो योगी बड़े आनंद से जाता है। देखो जितना मैं ज्यादा कमाऊंगा इतना ज्यादा दुखी होकर जाऊंगा,
क्योंकि मेरी माया और घनिष्ठ हो जाती है। एक गरीब इंसान झोपड़े में आसानी से मर सकता है, लेकिन एक बिलियनर को मरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा कमाया, इतनी मेहनत करी, एक झटके से अलग हो जाते हो, फिर वो दुखी दुखी रहता है। फिर जब आसक्ति में इंसान मरता है, बड़ा हैवी होके मरता है, बड़ा दुखी होके मरता है, तो फिर दूसरा जन्म भी उसी आसक्ति से होता है। वो भी जो आसक्ति का जो मन पे जो आवरण बंधे हुए, वैसे आवरण को लेके वो जाता है, फिर दूसरे रोता हुआ मरता है, तो फिर रोता हुआ जन्मता है। इट्स द सेम थिंग, यू नो, द डेथ इज लाइक ए बिग लॉन्ग स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है, आज रात अगर हम सो जाते हैं तो आखिरी जो विचार होता है वही विचार जब हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं वही विचार आता है। अगर आज रात को मैं सो जाता हूं कि अगर ये कागजात मुझे फाइल करने थे, कल करेंगे, फिर मैं सो जाता हूं, वो मेरा आखिरी विचार था कि कागज को फाइल करना था। दूसरे दिन सुबह उठ के मुझे क्या विचार आएंगे, मुझे विचार हुए वो कागज फाइल करने के बाकी है। उसी तरह मृत्यु में अगर ये जन्म में मैं इतना भारी होकर मरता हूं, मेरे बिलियन हाय हाय करके मरता हूं, दूसरा जन्म हाय हाय करके ही होता है, क्योंकि ये एक बड़ी निंद्रा है और कुछ नहीं। लेकिन रात को सोते वक्त अगर हम परमात्मा का स्मरण करके सोए, जब चेतना हमारी जो है गियर बदलती है, जागृति के मोड़ से हमारी चेतना सुषुप्ति के मोड़ में जाती है। क्या होता है निद्रा में, हमारी चेतना गियर बदलती है। जैसे गाड़ी में हम गियर बदलते हैं, उसी तरह हमारी चेतना गियर बदलती है सपने में, जब सुषुप्ति में जाते। उसी अवस्था में हमारे ऋषि मुनि ने बड़े सोच विचार करके कि रात को सोते वक्त आप परमात्मा का स्मरण करके सो, तो दूसरे दिन जब आप उठोगे तो पहला विचार आपको संसार का नहीं आएगा, पहला विचार श्री कृष्ण का आएगा, राम जी का आएगा। आप कहेंगे कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये विचार बड़ा काफी है। ये त्रिकाल संध्या का जो विचार है बड़ा पावरफुल है, वेरी पावरफुल, वेरी रेवोल्यूशनरी। बड़े सोच विचार करके हमारे ऋषि मुनि बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को सोच के हमारे ऋषि मुनि ने बताया था ये सब। भगवान कहते हैं ऐसी शून्यता में इंसान, फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं तू अपने आप को भारी मत बना, ये सब प्रकृति के गुण कर्म के असर होते है, तू कर्तापन से मुक्त हो जा ना, और अनासक्त हो जा ना? फिर भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धाय जस्व नैनम प्रापम वापसी। सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके, यश अपयश को समान करके तू युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। फिर कितने भी इंसान को तू मारेगा तुझे कोई पाप नहीं, क्योंकि तू अनासक्त भाव से कर रहा है। अनासक्ति से तू जो कुछ कर रहा है, शरणागति सब कुछ तू कर रहा है, तो तुझे उसमें कोई बंधन नहीं है, तुझे कर्म का कोई बंधन नहीं। कर्म का बंधन तभी लगता है जब आप आसक्त होते हो। अगर आसक्ति नहीं होते है तो कर्म का बंधन लगता ही नहीं है। कर्म का बंधन क्या है, वैसे तो आत्मा तो हमेशा मुक्त है, आत्मा को कोई बंधन नहीं लगता है। लेकिन जब आप आसक्ति करते हैं कर्म के फल में, तो हमारी चेतना जो है पदार्थ से जुड़ जाती है। चेतना तो वैसे हमारी शुद्ध है, पवित्र है, मुक्त है, उसे कोई बंधन नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन जब हमारी चेतना पदार्थ में संलग्न हो जाती है, कर्म के फल में संलग्न हो जाती है, तो चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है, तो फिर उसको पदार्थ का बंधन लग जाता है। ये कर्म का बंधन ये है। लेकिन अगर हम अनासक्त भाव से जीने लगे तो कर्म का कोई बंधन नहीं है, फिर हम मुक्ति में ही है। तो भगवान कहते हैं कि तू इतना भारी मत बन अर्जुन, अगर इस युद्ध में तू अनासक्त भाव से युद्ध करेगा तो युद्ध में भी शांति है, लेकिन तू आसक्त भाव से करेगा तो तू शांति में भी फिर युद्ध हो जाएगा। देखो हमारी क्या हालत है, हम कोई युद्ध में नहीं है, हम युद्ध तो नहीं कर रहे हर रोज, लेकिन हमारी लाइफ, आवर लाइफ हैज बिकम अ बैटल। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति है। राइट फ्रॉम द मोमेंट वी गेट अप, अरे इतने काम करने, एज सुन एज वी एंटर अवर वर्क, जीवी को काम धंधा करते, इतने काम होते, लाइफ फील्स लाइक ए बैटल, ये तो हमारा युद्ध चल रहा है। फिर
अशांति होती है, शांति है फिर भी अशांति। तो भगवान कहते हैं अगर तुझे युद्ध में भी शांति का अनुभव करना है तो तू अनासक्त हो जा, फिर कोई अशांति है ही नहीं। इतने घने युद्ध में भी कृष्ण स्मित से सफर है, उनके चेहरे पर क्या है? स्मित है, हंस रहे वो हंस रहे, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन अर्जुन इतना दिखने में अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि इतने भार से डटका है। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरे गात्र शिथिल हो गए, मेरा मुख जो है सूखने लगा है, भगवान मुझे सहायता करो। अर्जुन भारी हो गया, कृष्ण सदा के लिए हल्के है, क्योंकि कृष्ण आसक्ति नहीं होते, कृष्ण को बांधना मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आदित्य वर्ण तमस परस्तार, परमात्मा माया से हमेशा, माया उनको छू भी नहीं सकती, माया में रहेंगे फिर भी परमात्मा माया से मुक्त होते, ये समझने जैसा है। घने संसार में भगवान रहेंगे लेकिन फिर भी संसार से मुक्त है। इतनी 16,000 रानियों के पति होने के बाद भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, क्योंकि माया उनको छू भी नहीं सकती। आदित्य वर्ण तमस परस्तार, तो ये बातें बड़ी समझने जैसी है। और फिर भगवान कहते हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णविदो मंदान अकृष्णविद न विचाल्येत। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर लोग आसक्ति भरे कर्म में डूबते हैं, है ना। लोग सम्मोहित हो जाते हैं, हम सम्मोहित हो जाते हैं। हम कितने सम्मोहित है हमारे संसार में, बिल्कुल सम्मोहित है ना। लोग इतने सम्मोहित है नो, हमारे कार्य में, हमारे धन से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से, हमारे कुटुंब से, हमारे मित्रों से, इस चारों ओर जो घेराव है हमारे आगे पीछे, वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी के सम्मोहन में हमारा जो असली प्रकृति है, हमारा जो आत्मा का मूलभूत स्वभाव है, जो हम भूल जाते हैं और सम्मोहन लग जाता है। देखो, कोई चेहरे से सम्मोहित हो जाता है, कोई आवाज से होता है, कोई आंखों से होता है, हा? कितना सम्मोहन, देखो युवावस्था में सम्मोहन होता है। हा? सब लोग कहते हैं, हमारे हमारे हिंदुओं की शादी होती है तो वो पंडित क्या कहता है, सावधान सावधान होने के बावजूद सावधान पंडित जी कहते हैं, लेकिन कोई वहां से भागता नहीं है। सावधान का मतलब ये है कि आपको भाग जाना है तो भाग सकते हो, और भाई संसार में अगर आपको नहीं जाना है तो दिस इज द मोमेंट यू कैन रन अवे। लेकिन हम इतने सम्मोहित होते हैं, हम पंडित की सुनते ही नहीं है। शायद पंडित को भी नहीं पता है सावधान का मतलब क्या है। सावधान हमारे ऋषि मुनियों ने जानबूझकर बनाया था कि अभी भी मौका है, आपको अगर नहीं प्रवेश करना है इस घने संसार के जंगल में, इस घने संसार के मोह में आपको प्रवेश नहीं करना है, आपको यहां से मुक्त होना है, तो आपको अभी भी मौका है। आप शादी के मंडप से भाग सकते हो, नहीं मुझे नहीं करनी है। लेकिन हम इतने सम्मोहित होते हैं, कोई हमें कहे, कोई बूढ़ा इंसान या कोई बूढ़ी औरत आके हमें समझाए, देख बेटे शादी में कुछ है नहीं, संसार में हम गए लेकिन हमें उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं मिला है, फिर भी हम सुनने वाले नहीं है। हम कहेंगे तो फिर आप क्यों गए, हाँ आप भुगत चुके संसार को, इसलिए मुझे कहते हो। हमको भी जानने, हमें भी देखने दो संसार कैसा है। लेकिन हम इतने सम्मोहित होता है, और ये सम्मोहन जो है पदार्थ का, संसार का, इतनी गहन प्रक्रिया है, हमारे अचेतन मन में चला जाता है। न केवल वो हमारे चेतन मन में है, लेकिन अचेतन मन में भी जन्मों जन्म के संस्कार के सम्मोहन हमारे अंदर भरे पड़े हैं। वो अचेतन अवस्था, वो अचेतन सम्मोहन, है ना। वी आर ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड, वी आर हिप्नोटाइज्ड विद द वर्ल्ड, हमें पता ही नहीं चलता है। इतने हिप्नोटाइज वर्ल्ड में कोई परमात्मा की बात करे, हमें सुनाई भी नहीं पड़ती। अगर ट्रैफिक में जा रहे, एक इंसान जा रहा था अपनी बीवी के साथ, वो इंसान थोड़ा धार्मिक था, उसने अपनी बीवी को कहा कि आपको देखो चर्च की घंटी बज रही है, देखो
चर्च की घंटी बज रही, आपको सुनाई पड़ती है क्या? तो बीवी जिसका मन संसार में ज्यादा था, तो उसने कहा इतने ट्रैफिक की आवाज में कहां घंटी सुनाई पड़ेगी। लेकिन वो इंसान ने कहा मुझे तो सुनाई पड़ती है। वो बीवी ने कहा शायद आप यू आर टॉकिंग टू मच, आई कांट हियर एनीथिंग। तो उसने कहा कि जिसको जो प्रीतिकर लगता है वो सुन लेता है, जो आपको अच्छा लगता है वही आप सुन लेते हैं। इतने घने आवाज में, इतने घने ट्रैफिक में भी मुझे चर्च की घंटी या मंदिर का जो घंटा आरती जो बज रही मुझे सुनाई पड़ता है। तो उन्होंने वो पादरी था वैसे, उसने कहा देखो अगर आपको पैसे मरस है तो इतना घना ट्रैफिक है तो भी लोगों को पैसे की आवाज से उनका सम्मोहन इतना है पैसे में, वो पैसे की आवाज सुन लेंगे, लेकिन मंदिर की घंट की आवाज, चर्च की जो बेल की आवाज है वो सुनाई नहीं पड़ेगी। तो उसने किया, थोड़े चिल्लर उनके जेब में थे, उन्होंने फेंके रास्ते पे। इतना बड़ा आवाज था, इतनी बड़ी ट्रैफिक की शोरगुल थी, ट्रक जा रही थी, ये जा रहा था, ये जा रहा था, लेकिन इतनी शोरगुल में भी सब लोग इंसान वो चिल्लर इकट्ठे करने मौजूद, क्योंकि चिल्लर की आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि चिल्लर के साथ हमारा सम्मोहन है, धन के साथ हमारा सम्मोहन है, तो हम पकड़ ही लेते। लेकिन दूर जो चर्च की घंटी बज रही वो हम नहीं पकड़ सकते। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हमारा जन्मों जन्म के संस्कार से अचेतन मन में जो हमारी माया पड़ी है, इसके हिसाब से हमारा इतना सम्मोहन है कि आत्मा के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। आत्मा के बारे में हम इंद्रियों की जोड़ है, इंद्रियों की अनुभवों की जोड़ है, और जिन्होंने इस संसार में केवल इंद्रियों का अनुभव ही जाना है, वो जो है अलौकिक का जो अनुभव है इससे वंचित रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये सोच विचार भी हमें नहीं आ सकता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज हो सकती है। हम कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन मानना भी हमारा ऊपर ऊपर है। वी आर नॉट टोटली कन्विंस्ड, हम सिर्फ मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। कई लोग कहते हैं हम आस्तिक थे, लेकिन आस्तिकता सब उधार की आस्तिकता है, ऊपर ऊपर की आस्तिकता। जब तक हम अंदर से जानते नहीं है तब तक हम नहीं जानते, फिर ऊपर ऊपर से मान्यता हो सकती है। तो इंसान खो जाता है, चलचित्रों से खो जाता है, पेंटिंग से खो जाता है, कविता में खो जाता है, किसी को कंप्यूटर्स का हिप्नोटाइज होता है, सम्मोहन होता है, गार्डनिंग का, सब लोग अपने अपने हिप्नोटिज्म है। किसी को कपड़े का हिप्नोटिज्म है, किसी को डिग्री का हिप्नोटिज्म है, किसी को धन का हिप्नोटिज्म है, किसी को पद का हिप्नोटिज्म है। ये समाज का प्रेसिडेंट बन चुका, अभी किसी और समाज का बनना है, अभी एमएलए बनना है, अभी ये बनना है। पद और प्रतिष्ठा का भी सम्मोहन है, और इतने ट्रॉमेटिक इंप्रेशन होते हैं हमारे कि हम पागल की तरह घूमते रहते हैं। भगवान ने इसी बात को कहा है यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, लेकिन कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि माया के हिसाब से वो एक जो चाबी चराए हुए जो खिलौने होते हैं ना, इस तरह इंसान घूमता रहता है। यंत्रारूढ़, मैकेनिकल वे, पीपल विल जस्ट आफ्टर मटेरियल थिंग, देयर इज नो अदर वे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सम्मोहित हैं। जब सम्मोहन होता है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आपकी बेटी किसी लड़के के प्यार में है और आप देख पाते वो लड़का ठीक नहीं है, आप अपनी बेटी को कितना भी समझाओ वो देख ही नहीं पाती। आपका जो विचार है, आपका जो विजडम वाला जो विचार है, आपकी बेटी देख ही नहीं पाएगी क्योंकि उसको तो वही लड़का अच्छा लगेगा। किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है, माँ बाप कहेंगे देख बेटा तेरे लिए ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन वो लड़का कहेगा नहीं वही ठीक है। वही इतना सम्मोहन होता है कि वी कैनॉट पियर्स थ्रू। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट पियर्स थ्रू एंड सी द ट्रूथ। माया के इस घने जंगल से मुक्त होना और इस घने जंगल से अपनी बुद्धि को मुक्त करना बहुत मुश्किल है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तू ये माया के घने जंगल से ठीक तरह से देख पाएगा, तभी ही तू ठीक तरह से देख पाएगा। यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही यथा देखता है। बाकी हमारा जो सोच है, विचार है, बुद्धि है, इंद्रिया सब सम्मोहित है।
माया के आवरण में। और फिर क्या होता है, ऐसे ही जिंदगी चली जाती है ना। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो, ऐसा ही होता है। सभी तरह का सम्मोह। वैन गोग जो चित्रकार था वो पीले रंग से सम्मोहित था। ही ऑलवेज लाइक द येलो कलर। अभी येलो कलर से वो इतना सम्मोहित था, इन एवरी ऑफ हिज पेंटिंग येलो कलर विल इनएविटेबली पॉप अप, कि उसका सम्मोहन था। नेपोलियन जब छोटा था तो ही वॉज लाइक ए लिटिल चाइल्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन मदर वॉज नॉट अराउंड। एक जंगली बिलाव, ए वाइल्ड कैट जस्ट क्लाइम्ड अपॉन हिज चेस्ट, तो उसको इतना डर गया था। लेकिन जब बचपन में जो इंप्रेशन था उसको सारी जिंदगी चली। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द कैट्स। इतना बहादुर इंसान था लेकिन ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द कैट्स। तो फिर कैट का एक सम्मोहन हो जाता है ना। सबको वो डरा सकता है लेकिन उसके सामने कैट रख दो तो वो खुद डर जाता है। द नेल्सन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, ही केम विथ सम कैट्स, ही न्यू दिस वीकनेस ऑफ नेपोलियन। और लोग कहते हैं कि नेपोलियन कुड नॉट हैव बीन डिफीटेड बट बिकॉज ऑफ द कैट्स ही गॉट डिफीटेड, बिकॉज नेल्सन ब्रॉट सम 21 कैट्स इन द बैटलफील्ड। और कहते हैं कि कैट्स को देख के नेपोलियन कुड नॉट लीड द आर्मीज प्रॉपरली। हो सकता है, शायद सच भी हो न भी सच हो, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि सम्मोहन होता है। और इस सम्मोहन के हिसाब से हम वर्ताव करते। अर्जुन को यहां यही हो गया है, अर्जुन को भी सम्मोहन हो गया। ये मेरे भाई है, ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु है, माइन, उनका आसक्ति है। हिज ओन स्टेटमेंट इज सेइंग दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, अपने स्वजन को देखकर सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक् जैव परिदह्यते, न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति वच मे मन। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। क्यों? स्वजनों के साथ उसका मोह है, सम्मोहन है। पहले ऐसा नहीं हुआ था अर्जुन को, पहले भी युद्ध खेला था वो, पहले ऐसा हुआ था नहीं। क्योंकि सामने कोई स्वजन नहीं थे, स्वजन का सम्मोहन नहीं था। अभी स्वजन आए तो सम्मोहन आए तो वो विचलित हो गया है। तो भगवान कहते प्रकृति में भूत मात्र सम्मोहित अवस्था में पैदा होते हैं, सम्मोहित अवस्था में मर जाते। कोई योगी, कोई संत, कोई महात्मा अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर सकता है और अपने सम्मोहन से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। इन सम्मोहित अवस्था में इंसान आसक्ति से भर जाता है। तो इतना बहादुर अर्जुन है, आज निर्वीर्य हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो अहिंसक था, ऐसा नहीं है। पहले भी उसने युद्ध खेले थे, लोगों को भेड़ बकरी की तरह काट दिया था। लेकिन आज वो डगमगा गया क्योंकि उसका आसक्ति है अपने में। भगवान कहते ये तो तेरी आसक्ति है। कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ही कैन सी अर्जुन थ्रू, हिज पेनेट्रेटिंग विजन कैन सी हिम थ्रू एंड से you don't think that you are being religious by running away from the battle। हम भी ऐसा सोचेंगे ना कि अर्जुन धर्म की बात कर रहा है, कृष्ण उसे हिंसा में डाल रहा है कि तू युद्ध कर। ऐसा नहीं, कृष्ण जैसा अहिंसक इंसान खोजे से नहीं मिलेगा। अर्जुन जो अहिंसक लगता है लेकिन अहिंसक नहीं है। वास्तव में जब आसक्ति होती है तो वो सबसे बड़ी अहिंसा है। जब इंसान आसक्त होता है किसी भी चीज में तो हिंसा घटित हो जाती है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा था इंद्रियों से हम आक्रमण करते पदार्थ में और भोग में, और जो इंसान आक्रमण से विपरीत प्रतिक्रमण करता है, अपने आत्मा में प्रवेश करने लगता है, वही इंसान अनासक्त और अहिंसक हो सकता है। जैसे ही आप चाहते हो, जैसे ही मैं चाहने लगूं कि ये कुर्सी लेके मैं घर जाऊं तो मैं हिंसक हो गया। क्यों? क्योंकि शायद आपने भी सोचा होगा कि आप लेके चले जाए, तो फिर मैं आपके विचार में मैं बाधा बन गया, तो वो भी एक तरह की हिंसा हो गई। जैसे ही मैं आसक्त होता हूं मैं हिंसक हो जाता हूं। दिस इज अ वेरी सटल थिंग महावीर स्वामी हैड एक्सप्लेन, वेरी हार्ड फॉर अस टू डाइजेस्ट। कृष्ण भी यही बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं जैसे ही आप आसक्त होते हो आप
अहिंसा से विचलित हो जाते हो। भगवान कहते हैं बी हिप्नोटाइज योरसेल्फ। इस पदार्थ के अंधेरे से, पदार्थ की माया से, संसार की माया से, पद की माया से, प्रतिष्ठा की माया से, शरीर की माया से, अपने संबंधियों की माया से तुम्हारा शुद्ध स्वरूप तो अकेला होना। ये सब संबंधों की जाल जो है, तेरे चाचा भाई, गुरु भाई, माता पिता, मामा, साले, ये तो सब टेम्पररी है। दे आर हियर नाउ, दे विल नॉट बी देयर टुमारो। ये संबंधियों की बदलियों में तेरा सच्चा स्वरूप तो अकेला होना है। इन संबंधों की बदलियों में तेरे आत्मा का सूरज कहीं ज्यादा देर ढक न जाए, ये तो इसका ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा शुद्ध स्वरूप तो अकेले होना है। ये सब संबंध तो टेम्पररी है, ये सब माया जाल है। भगवान कहते हैं डीहिप्नोटाइज योरसेल्फ, पदार्थ के अंधेरे से तुम मुक्त हो जाओ, तभी सम्मोहन से हम मुक्त हो जाते, तभी सब महत्वाकांक्षा, सब संकल्प गिर जाते। और जब तक सांसारिक महत्वाकांक्षा से हम मुक्त नहीं होते, तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक इंसान वही है जिसने सब आशाएं छोड़ दी है। ऐसा नहीं वो निराशा में है। आशा का न होना निराशा नहीं है, ये अलग बात है। टू बी विदाउट ए होप इज नॉट बीइंग होपलेस। देयर इज अ डिफरेंस। टू बी विदाउट ए होप इज टू बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं वो ऐसे ही निराशा में डूब गया है, दुखी है, ऐसा नहीं है। ही इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ही इज इन अ स्टेट ऑफ बीइंग नो होप, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग होपलेसनेस। तो ये एक बात समझने जैसी है कि जब तक हमारी महत्वाकांक्षा गिर न जाए, तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते। तो ज्ञानी पुरुष जो हमेशा ये सम्मोहन से हमेशा जागृत रहता है, वो हमेशा सम्मोहन से मुक्त रहता, अपने आप की अपनी जागृति बनाए रखता, वो निद्राधीन नहीं हो जाता है। जैसे कृष्ण ने समझाया ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारा संसार सोया है लेकिन योगी जागता रहता है। ये जागना क्या है? डिहिप्नोटाइज अवस्था। जो इंसान सम्मोहन में नहीं है वो जागा हुआ है, जो इंसान संसार के सम्मोहन में नहीं है वो इंसान जागा हुआ है, बाकी सब सोए हुए। मैंने ये बार बार समझाया, लक्ष्मण जी कहते सब सोए हुए ही है। मोह निशा सब सोहनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। इस जगत में सभी सोए हुए और स्वप्न देख रहे हैं। यही जगत जामिनी जाग ही जोगी, ऐसे संसार का माया उसमें योगी जागता है। वो परमार्थी होता है, प्रपंच से वियोग हो जाता है, और ऐसा इंसान ही जागा हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़ी जाग ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विलास और मोह से मुक्त होता है उसी इंसान को जागा हुआ, सब बाकी सब सोए हुए। Gurdjieff said the same thing, Jesus said the same thing, everybody is asleep. Everybody is, सब सोए पड़े। किसमें सोए हैं? अपने सम्मोहन में, संसार के सम्मोहन में, पदार्थ के सम्मोहन में, स्त्री के सम्मोहन में, पुरुष के सम्मोहन में, धन के सम्मोहन में, प्रतिष्ठा के सम्मोहन में। लेकिन योगी जो है वो सम्मोहन से मुक्त होता है। लेकिन भगवान यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप जाग गए हो तो अज्ञानियों के जो संसार चल रहा है उसको बहुत ज्यादा विचलित मत करना, उसको जगाने की कोशिश करना, लेकिन उसके संसार की धरोहर को तोड़ मत डालना। आप सन्यासी हो गए हो लेकिन दूसरे को संसार से अचानक उखाड़ मत देना। कई बार ऐसा होता है, किसी को देख के आप अचानक अपना संसार छोड़ के चले जाते हो, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। हमारी दुकान फिर हम मंदिर में लेके जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां हमारा संसार लेके जाते हैं। कई लोग ऐसे है कि घर छोड़ के आश्रम में चले जाते हैं, लेकिन फिर आश्रम में भी घर आ जाता है, आश्रम में भी लड़ाई झगड़ा चालू रहता है। आश्रम में भी साधु लड़ते झगड़ते रहते हैं। चिपिया वहां भी जैसे घर में बर्तन आवाज करते हैं, साधुओं के आश्रम में चिपिया आवाज करता है। ये ऊंचे आसन पे मैं बैठूंगा, तुमको नीचे बैठना है। ये मेरी ध्यान की जगह है, तुमको नहीं बैठना है, मेरी जगह है। कृष्ण के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने पहले बैठने का अधिकार मेरा है, तुम्हारा नहीं है। जैसे ये हो रहा है ना, ये कुंभ मेला हो रहा है ना, पहले साधु को अधिकार है, बाद में संसारियों को। ये भी एक अहंकार है। साधु कहेगा मेरा अधिकार पहले है, तो फिर ये भी संसार ही है।
किसी का भी अधिकार पहले या बाद में नहीं है। और पहले जो ज्यादा जाता है वो ज्यादा पुण्यशाली, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो भी पवित्र मन से जाता है गंगा में वो पुण्य को प्राप्त करता है। ये भी एक सोचने जैसे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है उसकी जीवन की धारा को एकदम तू तोड़ मत डाले। तू ज्ञानी है, ठीक है, तेरे लिए ठीक है संसार को छोड़ना अचानक, लेकिन जो संसार में डूबे हुए उसको अचानक तुम मत उठाओ, अचानक उनको संन्यास में मत खींचो। पहले कहो ठीक है हर रोज एक गीता का पाठ करने का, हर रोज सुंदरकांड करो, हर रोज एक दिया जलाओ, अगरबत्ती करो, हर रोज 10 माला करने की, हर रोज तुम एक भागवत का अध्याय पढ़ो, हर रोज एक सुंदरकांड का पठन हर रोज करना, हर रोज एक शिव महिम्न स्तोत्र तुम्हें पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, हर रोज एक बार सिखाई समझा तुम्हें। थोड़ा थोड़ा उनको बताओ ताकि उसका मन जो है संसार से थोड़ा थोड़ा अपने आप विरक्त होने लगे। और जब संन्यास होगा उसका होगा, जब वो इस यात्रा पे आगे बढ़ने लगेगा तो उसका संसार अपने आप छूट जाएगा। लेकिन अचानक तो खींच लेगा तो उसके फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बच्चे भी बिखर जाएंगे, उसकी पत्नी बिखर जाएंगी, उसका संसार बिखर जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि अचानक तुम उनको परेशान मत करना, तू ज्ञानी है ठीक है। अर्जुन को वही कहते हैं, अगर तू तेरा मानना सच्चा भी है कि तुम्हें युद्ध से भाग जाना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग हैं तेरी कॉपी नकल करेंगे, वो लोग भी अपने कर्म से भाग जाएंगे। तो अगर तेरा मानना प्रमाणिक भी है कि तुझे युद्ध के मैदान से भाग जाना चाहिए, फिर भी तुझे एक ज्ञानी होने के हैसियत से, एक लीडर होने की हैसियत से तुझे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि लोगों के संसार में, लोगों की मान्यता में बहुत खलेल हो जाएगी, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनके संसार की जो धरोहर है वो टूट जाएगी और वो लोग बिखर जाएंगे। कई बार ऐसा है, कोई बुद्ध को देखेंगे, उनको देख के संन्यास लेने का मन हो जाएगा, लेकिन आप अचानक संन्यास ले लेंगे पागलपन में, दूसरे दिन फिर आपको हिमालय की गुफा में बैठ के भी आपको आपकी गर्लफ्रेंड याद आएगी। क्योंकि गर्लफ्रेंड से दूर हो गए लेकिन मानसिक दृष्टि से दूर नहीं हो पाते। यू विल रिमेंबर ऑल योर, संसार की माया आपका पीछा करती है, वहां भी पीछा करेगी। तो भगवान कहते हैं अचानक उसको अस्त व्यस्त मत करो, उसको थोड़े थोड़े धीरे धीरे उसको आधार दो। ऐसा कई लोगों के जीवन में हुआ है। मैं थोड़े उदाहरण दूंगा आपको कि एक नाथ ने एक बार चमार नाम के, चमार था एक, जो निचले कास्ट वाले लोग कहलाते थे। ऐसा नहीं कि वो नीच है, सब समान है भगवान के धाम में, तो सब आत्मा समान ही है। लेकिन एक नाथ उनके घर भोजन करने गए तो गांव लोगों ने कहा आपको अभी प्रायश्चित यज्ञ करना पड़ेगा। तो एक नाथ ने कहा ठीक है प्रायश्चित यज्ञ करूंगा आपकी शांति के लिए। अगर एक नाथ कह सकता है कि मुझे कोई प्रायश्चित यज्ञ करने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने निर्गुण ब्रह्म में स्थित हूं, एक नाथ के लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक नाथ फिर भी जो अज्ञानी है उनकी मान्यताओं अचानक बिखर न जाए, वो धीरे धीरे उनको संसार से खींचेगा, धीरे धीरे उसको परिवर्तित करेगा। ज्ञानी जो है धीरे धीरे आपको परिवर्तन बनाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप खुद ही अपने आप मुक्त हो जाओगे। अभी सीता की अग्नि परीक्षा, अभी सीता की अग्नि परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी, राम जी भी जानते थे, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए ठीक है आप कहते हो करते। सीता की अग्नि परीक्षा हो नहीं सकती, अग्नि भी शुद्ध हो जाता है। सीता जैसी शुद्ध नारी अग्नि में प्रवेश करे तो अग्निदेव भी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये लोगों की जिंदगी में, लोगों की संसार की धरोहर विक्षिप्त न हो जाए, इसी हिसाब से राम जैसे ज्ञानी पुरुष भी अग्री हो जाते। राम कर सकते थे कि ये तो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन राम जी ने कहा ठीक है करो ऐसा। एक रात की जिंदगी में भी ऐसा हुआ, वो हमेशा अपने गुरु के पीछे ही घूमता रहते। जनार्दन पंत उनके गुरु थे, गुरु के पीछे ही भागता रहता था और फैमिली उनका परेशान था कि अभी ये जो बच्चा था बचपन से गुरु के पीछे दौड़ता था, अभी युवान हो गया है, हमारे घराने में उसको शादी करनी चाहिए। तो वो गुरु को जाके मिले, उनके माँ बाप जनार्दन पंत को, ये तो आपके पीछे पागल की तरह घूमता है, वो कभी शादी के बारे में सोचेगा नहीं और हमारे घर में संतति कोई होगी नहीं, हमारा घर निर्वंश हो जाएगा। तो गुरु ने देखा कि ये लोगों की जो संसार की धारा है वो विक्षिप्त हो जाएगी, तो एक नाथ को बुलाया कि आप शादी करो।
एकनाथ ने सोचा होगा कि मुझे शादी करने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने भागवत स्वरूप हूं। लेकिन एकनाथ ने क्या, जो गुरु कहते वो कर देगा, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। गुरु ने कहा शादी करना है, बस डू इट ब्लाइंडली। गुरु मस्ट हैव ए गुड थॉट, बेटर थॉट देन मी। तो वो शादी कर गए। और एकनाथ की पत्नी भी जो थी गिरजाबाई, वो एकनाथ से भी बढ़कर थी। वो भी ज्यादा आध्यात्मिक थी, एकनाथ जैसे ही थी, ऐसा कहे तो भी चल सकता है ना। तो ज्ञानी को चाहिए कि अपना वर्ताव इस तरह करे कि अज्ञानी की जिंदगी में अस्त व्यस्तता पैदा ना हो, उसका जीवन बिखर ना जाए, उसका जीवन की धरोहर जो है, जो धारा जो है, वो अटक ना जाए। धीरे 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 द चेंज शुड बी ग्रेजुअल, ट्रांसफॉर्म, इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड आउट, नॉट ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम आउटसाइड। अगर कच्चा फल टूट जाएगा, कच्चा फल अगर टूट जाएगा तो वृक्ष पे भी घाव रह जाता है और फल पे भी घाव रह जाता है। लेकिन अगर फल अगर पक जाता है और गिर जाता है अपने आप, तो वृक्ष पे पर घाव नहीं लगता है और फल पे भी घाव नहीं लगता है। तो भगवान कहता है ये आप सोचना, ठीक तरह से सोचना। ज्ञानी की ये फर्ज है कि अज्ञानी की जिंदगी में विक्षिप्तता पैदा ना हो, उसका भी ख्याल करें। इसी एक करुणा की दृष्टि है, बड़ा कारुण्य है। भगवान कहते हैं कि ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि तुमको देख के कई लोग अपने संसार से अचानक न उखड़ जाए, धीरे धीरे उखड़े। जब उनकी समझ परिपक्व हो जाए, जब वो खुद समझने लगे कि अब संसार में कुछ नहीं है, जब अपने आप मुक्त हो जाए, तब ठीक है। अचानक उनको मत उखेड़ देना। तो भगवान ने बड़ी प्रकृति के बारे में बात की, कर्मयोग अनासक्त कर्म के बारे में बात की, फल पे आपका अधिकार नहीं है, कर्तापन से आप मुक्त हो जाओ। एंड देन ही एक्सप्लेन द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ हाउ द एक्शंस आर टेकिंग प्लेस। कर्म कैसे होते, भगवान कहते हैं कर्म आपकी प्रकृति के गुणानुसार होते हैं, आप करने वाले नहीं। आप बीच में बारी मत बनो, आप अपने आप को कर्ता मत मानो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप आसक्ति से मुक्त हो जाओगे, अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाओगे, अपने साक्षी भाव में आ जाओगे, तो मेरे करीब आ जाओगे। तो आपने इतनी शांति से सुना और अगले मंगलवार को फिर हमारी गीता की यात्रा बढ़ाएंगे। नमस्ते।